हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मुसा। दोस्तों, 11-12 के दोस्तों आने के साथ ही आप सभी लोग अपने अपने सब्जेक्ट के कट ऑफ जानने का पुनः प्रयास कर रहे हैं कि रोस्टर आने के बाद कट ऑफ में क्या परिवर्तन हुआ है। रोस्टर आने के बाद क्या कट ऑफ घटा है या कट ऑफ बढ़ गया है या कट ऑफ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। देखिए, हम लोगों ने 2-3 दिनों से लगभग 11-12 के सभी विषयों का कट ऑफ वो जारी करने का प्रयास किया है और जो कुछ विषय शेष रह गए हैं उनमें से कुछ विषयों के कट ऑफ आज फिर से मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। और इससे पहले हम लोगों ने जिन विषयों का कट ऑफ जारी किया है, जैसे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का, जूलॉजी का, बॉटनी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का और आपको सोशलॉजी का, तो इन सारे विषयों का कट ऑफ, हिंदी का, अंग्रेजी का, उर्दू का, संस्कृत का, इन सारे विषयों का कट ऑफ हम लोगों ने एनालिसिस कर दिया है। नए रोस्टर आने के बाद पुनः कुछ विषय बच गए हैं, उनमें से कुछ विषयों के कट ऑफ आज फिर हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं नए रोस्टर के अनुसार। तो आइए देखते हैं कि किन किन विषयों का कट ऑफ जो है वह आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है। लेकिन देखने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाले वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज किन किन विषयों का कट ऑफ का एनालिसिस करने हम लोग जा रहे हैं। ये देखिए, ये है आपको बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम पीजीटी 11-12 है। सब्जेक्ट है आज फिलोसफी, म्यूजिक, अरबिक, पर्शियन, मैथिली, पाली, प्रकृति एंड भोजपुरी। इतने सारे सब्जेक्टों का कट ऑफ आज हम लोग आपके साथ मैंने एनालिसिस करेंगे। आइए देखते हैं इसमें सीटों की संख्या क्या है, कैंडिडेट कितने हैं। देखिए, फिलोसफी है। फिलोसफी में आप देखिएगा ए स्टेट 2023 में 220 लोग परीक्षा में बैठे थे, जिसमें टीआरई 2 में 109 लोग सिलेक्ट हो गए, रेस्ट बच गए 51। यानी वैकेंसी इन टीआरई 3 इस बार जो वैकेंसी आया है नया रोस्टर के अनुसार वह 121 फिलोसफी में। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं 51 और वैकेंसी टोटल है 121। तो अब आप इसका कट ऑफ के लिए अब हम लोग को देखना होगा कि जो इसमें जो टीआरई में जो ये आया हुआ है फिलोसफी का, दर्शन शास्त्र में सीटों का क्या बंटवारा है ये देख लीजिएगा। दर्शन शास्त्र में टोटल नंबर ऑफ सीट है 121, जिसमें अनारक्षित में 41 लोग हैं और 2 लोग जो हैं वह आर्थिक रूप से कमजोर यानी 43। तो अनारक्षित आप जानते भी होंगे कि सबसे अधिक अगर कोई कैंडिडेट, अब देखिए इसमें 51 रह गया है, मैंने रेस्ट लोग बचे हुए हैं, जिसमें अब देख लीजिए कि अनारक्षित की संख्या इसमें सबसे ज्यादा हो गई, यानी कि कम से कम 30-40 जरूर हो गए, लेकिन अनारक्षित की सीट भी उतना ही है इसमें। लेकिन इस बार जो कट ऑफ इसका जाएगा फिलोसफी का, एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा, फिलोसफी का जो कट ऑफ जाएगा इस बार, यानी कि जितने भी लोग इस बार फिलोसफी में फॉर्म फिलअप किए होंगे और अपने अपने कैटेगरी में यदि आपका क्वालिफाई मार्क आ रहा है तो इस बार आप सिलेक्टेड हैं। जैसे यदि आप जनरल हैं और ईडब्ल्यूएस हैं तो आपका कट ऑफ जाएगा 48। यदि आप ये बीसी हैं तो 44 आया हुआ तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप लोग ईबीसी हैं 41 आया होगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी जितने भी कैटेगरी की महिलाएं हैं और बाकी एससी एसटी हैं, अगर आप मैंने लोग इस एग्जाम में बैठे हैं फिलोसफी में तो आप लोग का 39 में सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कट ऑफ यही रहेगा। अगर जनरल 48, ईडब्ल्यूएस फीमेल मेल 48, इसके बाद बीसी मेल 44, ईबीसी मेल 41, एससी मेल 39, एसटी मेल 39 और बाकी सारी महिलाएं 39। उसके बाद हम लोग आते हैं म्यूजिक में। देखिए, म्यूजिक में क्या है कि म्यूजिक में नंबर ऑफ सीट है था पहले जो ए स्टेट क्वालिफाई किए थे तो 2456,
और टीआरई 2 में सेलेक्ट हुए थे 1465 लोग, रेस्ट बच गए 991 लोग, और वैकेंसी इन टीआरई 3 918, लगभग देखिए सेम वैकेंसी है। इसमें जरा एक चीज मैं दिखाना चाहता हूं कि 991 लोगों में आप समझ लीजिए कि कम से कम आधा से ज्यादा लोग जो हैं, 500 के आसपास लोग जो हैं वो जनरल के होंगे, यानी कि ये आपको तो देख लीजिए जरा एक बार कि म्यूजिक में जनरल के लिए सीट अब की बार कितना है, इसको देख लीजिए जरा। म्यूजिक वो दिखा रहे हैं हम संगीत में, संगीत में इस बार सीट कितना है इसको देख लीजिए एक बार। ये संगीत, और संगीत में सीट है आपको 916, लेकिन 916 में जो अनारक्षित कोटि है उसमें सीटों की संख्या 286 है, और 56 जो है वह ईडब्ल्यूएस में है। देख लीजिए, तो अनारक्षित में इसमें यहाँ जो है संगीत में बाकी सब कैटेगरी में सेम टू सेम सीट लगभग अवेलेबल होंगे, लेकिन अनारक्षित में ज्यादा होंगे। तो अनारक्षित में जितना वैकेंसी है उससे अधिक लोग होंगे, इसलिए फाइट इसमें थोड़ा ज्यादा होगा, और जिसके कारण अनारक्षित का जो कट ऑफ जो है वह माने क्वालिफाई से ऊपर रहेगा, अनारक्षित का सिर्फ, ईडब्ल्यूएस का भी। लेकिन बाकी जितने भी लोग हैं, जैसे देखिए यहाँ ये अब देखिएगा कि 250 जो है वो अनुसूचित जाति का है, ये इसमें सीट खाली रह जाएगा। अनुसूचित जनजाति 24 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 200, पिछड़ा वर्ग है 74, तो अनुसूचित जाति में कुछ पोस्ट खाली रहेगा इसमें। लेकिन ये जो जनरल जो है उसका कट ऑफ जो है वह इस बार जाएगा थोड़ा सा इस तरह से रहेगा। देखिए जनरल का कट ऑफ ये देखिए, ये है म्यूजिक, और म्यूजिक का कट ऑफ जो इस पर जाएगा वो अनरिजर्व का जाएगा 65 से 70, फीमेल का जाएगा 60 से 65, ईडब्ल्यूएस मेल 55 से 60, ईडब्ल्यूएस फीमेल ही 55 से 60, और बीसी मेल क्योंकि सीट इसमें कम हो गया है इसलिए 50 से 55 होगा, और बीसी फीमेल ही 50 से 55, ईबीसी 40 से 45। वैसे भी जान लीजिए कि ईबीसी का यहाँ पर क्वालिफाई मार्क 41 है, तो यानी कि यही रहेगा ईबीसी का, और फीमेल का भी 40 से 45। बाकी एससी और एसटी जो हैं ये दोनों के दोनों जो है वो क्वालिफाई रहेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि एसटी फीमेल में टीयर 2 में भी अवेलेबल नहीं थे कैंडिडेट, इसलिए इस बार भी नहीं रहेगा, इसलिए एनए लिखा हुआ है। तो इस संगीत का जो कट ऑफ है वो यही रहेगा इस बार, ये म्यूजिक का, कि जनरल का कट ऑफ जो है 65 से 70 के बीच में जाएगा, और जनरल फीमेल 60 से 65, और ईडब्ल्यूएस 55 से 60, और ईडब्ल्यू फीमेल भी 55 से 60, बीसी का भी 50 से 55 जाएगा, बीसी फीमेल का भी 50 से 55, बाकी लोग क्वालिफाई हो जाएंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद आगे विचार करते हैं हम लोग, देखते हैं हम लोग अरबिक में। अरबिक में आप देखिएगा कि टीआरई 2 में 80 लोग ही ने एस्ट 2023 में सिर्फ 80 लोग मैंने एग्जामिनेशन में बैठे थे, जिसमें कि 71 लोगों का सिलेक्शन जो है वो हो गया आपको टीआरई 2 में, बाकी बच गए मात्र 9 लोग, और मान लीजिए हो सकता है कि पहले के बचे हुए होंगे 10-15 और लोग। लेकिन सीटों की संख्या 190 ऐसे जितने भी लोग हैं अब सब लोग का सिलेक्शन हो जाएगा जो लोग की परीक्षा लिखे हैं। लेकिन अपने अपने कैटेगरी में अगर आप क्वालिफाई मार्क नहीं लाइएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो अरबिक जो है अगर जनरल मेल है और ईडब्ल्यूएस मेल है, आपको 48 नंबर लाना एकदम जरूरी है। अगर आप बीसी मेल हैं तो 44 नंबर लाना जरूरी है। अगर आप ईबीसी मेल हैं 41 नंबर लाना जरूरी है। बाकी जितने भी कैटेगरी के मेल और फीमेल हैं सबको 39 नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि आप अपने कैटेगरी में अगर क्वालिफाई कर जाइएगा तो आपका श्योर एंड श्योर सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। पर्शियन में भी वही बात है, पर्शियन में 36 लोग टीआरई में ये ए स्टेट 2023 में सम्मिलित हुए थे, जिनमें से 25 लोगों का सिलेक्शन टीआरई 2 में हो गया, बाकी बच गए 11 लोग। नंबर ऑफ वैकेंसी 311 है। इसका भी वही स्थिति है, अगर आप मेल हैं और जनरल हैं तो 48, ईडब्ल्यूएस मेल हैं तो 48, बीसी मेल हैं तो 41, ईबीसी मेल है तो नहीं, बीसी मेल तो 44, और ईबीसी मेल है तो 41, और बाकी किसी भी कैटेगरी की महिला है 39, और एससी एसटी का भी 39 में सिलेक्शन हो जाएगा। मैथिली में आ जाइए, मैथिली में देखिए कि 135 लोग स्टेट 2023 में सम्मिलित हुए थे, जिसमें 78 लोग टीआरई 2 में सिलेक्ट हो गए, बाकी बच गए 57 लोग। सीटों की संख्या 188 है, इसलिए इसमें भी अगर आप अपने अपने कैटेगरी में क्वालिफाई हैं तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा।
पाली का भी वही बात है। पाली में तो कैंडिडेटों की संख्या है ही नहीं। अगर जो 2-4 को भरेंगे उनका सिलेक्शन अपने कैटेगरी में, अगर जनरल में है तो वही 48 पर, ईडब्ल्यूएस है तो 48 पर, अगर बीसी है तो 44 पर, ईबीसी है तो 41 पर, और बाकी सारे कैटेगरी में 39 पर सिलेक्शन हो जाएगा। प्रकृति में भी नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है। भोजपुरी में भी कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि जो पहले से बचा हुआ 2 कैंडिडेट और थे तो उनका भी सिलेक्शन हो गया था। यानी कि अगर इसमें कैंडिडेट बचे हुए हैं इन तीनों सब्जेक्ट में, पाली में, प्रकृति में और भोजपुरी में, अगर इन तीनों सब्जेक्टों में कोई भी कैंडिडेट अगर बचा हुआ है तो उनका सिलेक्शन जो है वह क्वालिफाई पर हो जाएगा। यानी कि अगर आप जनरल में हैं तो 48 पर आपका सिलेक्शन होगा, जिसमें मेल, और ईडब्ल्यूएस मेल का भी 48, अगर बीसी है फिर से एक बार सुन लीजिए तो 44 आपका कट ऑफ जाएगा, अगर ईबीसी है तो 41 कट ऑफ जाएगा। बाकी एससी एसटी किसी भी कैटेगरी की महिला, सबका सिलेक्शन जो है वो 39 पर हो जाएगा। महिलाएं चाहे जनरल महिला हो, ईडब्ल्यूएस महिला हो, बीसी महिला हो, ईबीसी महिला हो, एससी महिला हो, एसटी महिला हो या बीसी फीमेल हो, सबका सिलेक्शन 39 पर हो जाएगा। और ये देखिए म्यूजिक के बाद ये फिलोसफी देखिए जरा। फिलोसफी में नंबर ऑफ वैकेंसी है 220 और टीआरई में सिलेक्ट कैंडिडेट है 169, बच गए 51। यानी कि वैकेंसी इन टीआरई 3.121 है। जनरल कट ऑफ जो बताए थे कि इसमें भी कुछ जा सकता है, देखिए इसमें वही होगा। तो फिलोसफी में अनरिजर्व अगर मेल हैं तो 55 से 60 और फीमेल 50 से 55, ईडब्ल्यूएस का 50 से 55 और ईडब्ल्यूएस फीमेल का 45 से 50, बीसी का 45 से 50, बीसी फीमेल है तो 40 से 45। बाकी अगर ईबीसी, एससी और एसटी सारे कैंडिडेटों का क्वालिफाई पर सिलेक्शन हो जाएगा 39 में। ये अगर ईबीसी मेल है तो 41 पर, और बाकी ये तीनों एससी एसटी बाकी ये फीमेल्स का सबका 39 में सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस बार इन सारे सब्जेक्टों का, जितना सब्जेक्ट हमने ये आपके साथ डिस्कस किया, इन सारे सब्जेक्टों का कट ऑफ जो है वो बहुत ही लो रहेगा। और यदि आप इसमें परीक्षा में बैठे हैं और इसके अंतर्गत आते हैं तो श्योर एंड शॉर्ट आप रहिए, निश्चिंत रहिए, और आपका सिलेक्शन इन सब्जेक्टों में जरूर हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद ये सारा डाटा हमने अवेलेबल किया है बीपीएससी की वेबसाइट से। ये और ए स्टेट के लिए हम लोगों ने बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के वेबसाइट से लिया है। इन सारे डाटा को कलेक्शन करने के बाद पूरा का पूरा एनालिसिस किया है, और एनालिसिस करने के बाद फाइनली हम लोग इसी निष्कर्ष पहुंचे हैं कि सिर्फ फिलोसफी और म्यूजिक को छोड़ के बाकी अरबिक, पर्शियन, मैथिली, पाली, प्रकृति और भोजपुरी, इन सारे सब्जेक्टों में अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं अपने कैटेगरी में तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि इन सारे सब्जेक्टों में अरबिक, पर्शियन, मैथिली, पाली, प्रकृति और भोजपुरी, इन सारे सब्जेक्टों में अगर आप जनरल हैं, जनरल मेल हैं तो 48 पर सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप ईडब्ल्यूएस मेल हैं तो 48 पर सिलेक्शन होगा, अगर बीसी मेल हैं तो 44 पर सिलेक्शन होगा, और ईबीसी मेल हैं तो 41 पर सिलेक्शन होगा। बाकी अगर एससी हैं, एसटी हैं या किसी भी कैटेगरी की महिला हैं 39 पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस बार इन सारे सब्जेक्टों में यही कटअप रहेगा, एकदम लो कटअप जाने वाला है, और आप सब लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, बशर्ते कि आप अपने अपने सब्जेक्टों में क्वालिफाई करें। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाले वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। और आप सब लोगों को मैंने भविष्य के लिए अग्रिम शुभकामनाएं, क्योंकि मुझे मालूम है कि जितने भी लोग आप लोग फॉर्म फिलअप किए हैं सारे लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को अग्रिम शुभकामना, और आप सब लोग मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।